हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले आपको याद होगा कि हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज, इंडिफरेंस मैप, ये सारा ठीक है। आज हम करेंगे मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो व्हाट इज मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? अगर मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो ये जो है वो आपका स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है, ठीक है। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज आल्सो कॉल्ड मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि अगर एक कंज्यूमर है, ही वांट टू परचेज मोर combinations of X commodity, then he will sacrifice the combinations of Y commodity, ठीक है। जैसे ही वो X commodity के ज़्यादा combinations को परचेज करना चाहता है तो वो उसको या फिर x बोल लीजिए y, तो x के कॉम्बिनेशन को वो ज़्यादा लेना है तो उसको y को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। उसका कॉम्बिनेशन जो है वो कम करना पड़ेगा। सो द फॉर्मूला ऑफ मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है, क्लियर। नेक्स्ट हम करते हैं डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। मतलब ये जो आपका मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये डिमिनिश करता है। डिमिनिश करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर कंज्यूमर जो है वो आपका ये देखेंगे हम कि अगर वो x कमोडिटी का कॉम्बिनेशन को बढ़ाता है तो यहाँ पर ये y का क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मार्जिन रेट सब्स्टिट्यूशन है अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये डिमिनिश करता है। पहले 5 है, 3 एंड देन 2, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बजट लाइन एंड बजट सेट। बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन जो है वो इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स अ कंज्यूमर कैन परचेज गिवन इनकम एंड गिवन प्राइसेस, ठीक है। तो डिफरेंट पॉइंट्स को मिलाने से हमें बजट लाइन जो है वो मिलती है। और बजट लाइन इज द लोकस ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, ठीक है। कंज्यूमर कंज्यूम गुड्स कॉस्ट इज इक्वल टू इनकम। मतलब क्या, इसको जो है वो आपका बजट लाइन, प्राइस लाइन भी बोलते हैं, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन, प्राइस कंस्ट्रेंट लाइन एंड प्राइस इनकम लाइन भी जो है उसको बोला जाता है, क्लियर। तो बजट लाइन की अगर शेप देखिए तो इस तरह से बनती है, ये इस तरह से स्ट्रेट, ठीक है। ये कंज्यूमर जो है इन पॉइंट्स को मिलाने से जो है वो हमें बजट लाइन मिलेगी। आगे देखते हैं हम डायग्राम में। नेक्स्ट आता है बजट सेट। बजट सेट जो है वो एक कंज्यूमर अपनी बजट के अकॉर्डिंग जो है वो बजट सेट करता है। मतलब कि बजट सेट जो रहेगा ये विदिन जो है वो बजट लाइन रहेगा, मतलब कि इसके बाहर नहीं होगा, क्योंकि जितना उसका इनकम है उसके अंदर ही वो जो है वो बजट सेट करता है। तो इसके अंदर कहीं भी वो बजट सेट कर सकता है, ठीक है। और बजट सेट इंक्लूड ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। ये भी टू कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन को बताते हैं। कंज्यूमर कैन बाय विदिन अ फिक्स्ड बजट। फिक्स्ड बजट से मतलब अपनी इनकम, गिवन इनकम से या गिवन प्राइसेस पर जो है वो फिक्स्ड बजट जो है वो बना सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप किसके साथ है? इसका इनकम के साथ है। एंड द प्राइस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इज ऑलवेज इक्वल टू द कंज्यूमर इनकम। नेक्स्ट है आपका, ये देखेंगे हम कि इन डिफरेंट पॉइंट्स को मिलाने से हमें प्राइस लाइन मिलती है। मतलब कि यहाँ पर जो है वो शोज का इतना, और ये जो एक्स कमोडिटी है क्लोथ उसका जो है वो 1, ठीक है। नेक्स्ट का 6 एंड 2, 4 एंड 3 एंड 2 एंड 4, इन पॉइंट्स को मिलाने से जो है वो हमें बजट लाइन मिलती है। अब बजट सेट की बात करें तो विदिन अंदर जो है या कहीं भी जो है वो बजट सेट कर सकता है कंज्यूमर, बट आउटर जो है वो नहीं होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा उसकी इनकम नहीं है और ये एक तरह से अनअटेनेबल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन की इक्वेशन की बात करें तो m इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई टू क्यू वाई। एम क्या है? ये मनी इनकम है। मनी इनकम, गिवन इनकम से कंज्यूमर जो है वो एक्स कमोडिटी के एक्स कॉम्बिनेशन को वो परचेज कर रहा है ऑन द गिवन प्राइसेस, क्लियर। इसी तरह से वाई का नेक्स्ट है स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का जो स्लोप है इट इज आल्सो नोन एज मार्जिन रेट ऑफ एक्सचेंज भी इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मार्जिन रेट ऑफ एक्सचेंज। की कंज्यूमर जो है वो एक्सचेंज कर रहा है ना, मतलब कि एक्स कमोडिटी के कॉम्बिनेशन को इंक्रीज कर रहा है तो वो y का क्या कर रहा है, उसको एक्सचेंज कर रहा है। मतलब कि x को जो है वो y को x के साथ एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका पोर्शन है ये आपका स्लोप आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी वाई अपॉन पी एक्स, क्लियर। स्लोप ऑफ बजट लाइन, द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड एंड गुड टू, मतलब कि ये रेशियो होता है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन जो है वो शिफ्ट कब होती है? शिफ्ट जो है बजट लाइन टू कंडीशन में होती है, एक प्राइसेस के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर और एक इनकम के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर। सो अगर पहले हम बात करें, अगर इनकम जो है वो कंज्यूमर की
budget line will shift rightward. Clear? एंड अगर इनकम जो है वो डिक्लाइन होती है देन बजट लाइन विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड. सो इस तरह से जो होगा. नेक्स्ट अगर हम बजट लाइन की बात करें, अगर प्राइस में चेंज होता है, अगर देखो यहाँ पर एक्स कमोडिटी है, ये वाई कमोडिटी, अगर एक्स कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो बजट लाइन जो है वो कम परचेज करेगा. क्लियर? अंदर की तरफ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी. और अगर प्राइस जो है वो कम होता है तो बजट लाइन राइट वर्ड शिफ्ट होगी. एंड वाइस वर्सा वाई कमोडिटी के लिए भी ऐसे ही आएगा. इस तरह से देखेंगे, अगर वाई का प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है तो लेफ्ट वर्ड और डिक्रीज होता है तो राइट वर्ड. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. फिर आज हम इतना ही करते हैं. बाकी इस तरह से कंटिन्यूटी में वीडियो जो है वो आप मिलती रहेंगी, तो आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें. क्लियर? ओके.